हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वक्त बहुत कम बचा है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, पर आज लास्ट दिन में मराठी में क्या क्या रिवीजन करना है वो बताने वाला हूँ। सेकंड, काफ़ी सारे बच्चों ने कल की यूट्यूब शॉर्ट्स पर ये कहा था कि सर पोयम का इम्पोर्टेंट दे दो एप्रिसिएशन का, स्थूल वाचन का इम्पोर्टेंट दे दो एप्रिसिएशन का। सबसे पहले ये बात क्लैरिफाई मैं आपको कर दूँ। देखो, हम जो है आपको ब्लफ नहीं कर सकते, है ना? कुछ भी इम्पोर्टेंट दे देंगे और वो एग्ज़ाम में नहीं आए तो। ऐसा ये मैथ्स और साइंस की तरह नहीं है कि इसमें कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली रिपीट हो रहा है या कोई एप्रिसिएशन या स्थूल वाचन के ब्रीफ रिपीट ही होंगे। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इस टाइम पे अगर आपको इम्पोर्टेंट मिल भी रहा है तो बस वो एक तुक्का है, गेसिंग है। कोई इसमें बोल नहीं सकता कि कोई ये नहीं बोलेगा कि यही आएगा। तो बेटर है कि जो जो पढ़ के रखा है उसी को अच्छे से रिवाइज करो और पक्का करना। इसके अंदर ये नहीं जाना कि यहाँ से इम्पोर्टेंस ले लिए शाम में और पढ़ लेना, ये गलती मत करना। ऐसा अब के टाइम पर अगर कोई मराठी का इम्पोर्टेंट आपको दे रहा है तो वो गड़बड़ है। ठीक बात, तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं आज करेंगे क्या, आप लास्ट डे पे आप करने क्या वाले उसको सुनिएगा। लास्ट डे पे सबसे पहले तो बच्चों रिवीजन करो। रिवीजन जो भी पढ़ा है, एप्रिसिएशन पढ़ लिए जितने भी उतने रिवाइज करो, स्थूल वाचन जितने भी पढ़ लिए उतने रिवाइज करो। जिसने पूरे पढ़े वो पूरे रिवाइज करे, जिसने आधे पढ़े वो आधे रिवाइज करे। नए पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। और अगर अभी बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट चाहिए ही, कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मरी से मरी हालत में हम ये कह सकते हैं कि बुक के फर्स्ट हाफ करें। जैसे स्थूल वाचन के फर्स्ट हाफ जो है 4 यूनिट है तो पहले 2 यूनिट करो, एप्रिसिएशन के भी 2 यूनिट करो। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस होता है आने के बुक के फर्स्ट हाफ में से। फिर भी ये चांसेस हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं होता, बोर्ड पेपर्स हम नहीं बनाते, इतनी बात ध्यान रखिए। तो जो भी पढ़ा है अब उसको पक्का करना, नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़नी अभी। और ख़ास कर ग्रामर अच्छे से करके आना। ग्रामर बहुत आसान आता है, मराठी का 16 में से 16 मिलने चाहिए ग्रामर में, उसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, याद रखो। दूसरा, फॉर्मेट की बात करें। किसकी फॉर्मेट की? सारे राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट देख कर जाओ। अब बीइंग फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, हो सकता है कि तुम्हारी मराठी थोड़ी कमज़ोर हो, ऐसा पॉसिबल है तुम्हारे लिए। तो अगर आपको राइटिंग स्किल के टॉपिक ही नहीं समझ आते तो फॉर्मेट तो समझ आता है ना, किसका एड्रेस कहाँ लिखना है वो समझ आता है। रिपोर्ट राइटिंग में फॉर्मेट क्या होगा वो समझ आता है। कथा लेखन कैसे शुरू करनी है वो समझ आता है। तो एटलीस्ट उसके फॉर्मेट याद रखो। बाकी जितनी भाषा में जो भी जितनी आपको मराठी आती है उतनी मराठी में आप लिख कर आइए, कोशिश करें। ब्लैंक पेपर नहीं छोड़ना, लिख कर आना, खाली पेपर नहीं छोड़ना है। ये बात ज़रूर ध्यान में रखो, फॉर्मेट राइटिंग स्किल का क्लियर होना चाहिए। तीसरा, जो बच्चों का पेपर अच्छे से जा रहा हो, टाइम मैनेज नहीं हो रहा और उन्हें पता नहीं है, मैंने टाइम मैनेजमेंट पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। टाइम मैनेजमेंट का वीडियो आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टाइम मैनेजमेंट का वीडियो देख लेना। टॉपर्स की आंसर शीट मैं अराउंड इंशाल्लाह 4 बजे के करीब में रिलीज़ करूँगा। ये इस टाइम इसीलिए रिलीज़ कर रहा हूँ क्योंकि कल एग्ज़ाम से पहले ध्यान में रखना कि ये प्रेजेंटेशन में करना है, ये प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। तो इसको ज़रा ध्यान में लेना और ध्यान से इस बात को क्या क्या प्रेजेंटेशन है, कहाँ कट करना है, क्या फॉर्मेट होगा, कितनी लेंथ होगी, कितना पेज में राइटिंग स्किल लिखा जाएगा, सब उसके अंदर उस वीडियो के अंदर आपको आंसर कर दिया जाएगा। तो उसको ज़रूर देख लेना, शाम में 4 बजे वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी कोई दिक्कत है तो बता देना। वीडियो पर लाइक कर दो और पढ़ने बैठो। फ़ोन ज़्यादा हाथ में नहीं लेना, टाइमिंग इसीलिए बताया है यहाँ पर। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।